मिल गई सोनम और राज की गंदी वीडियो। नाले से मिले लैपटॉप ने कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां, वही सोनम जो बीते 20 दिनों से पुलिस के सामने झूठ पर झूठ बोल रही थी कि उसका और राज का कोई चक्कर नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती। उसी सोनम के हर एक झूठ की परत अब इस वीडियो ने खोल दी है। जब पुलिस ने ये गंदी वीडियो सोनम को दिखाई तो उसके होश उड़ गए। वो एकदम तोते की तरह हर बात बताने लगी। देश जानना चाहता था, अगर सोनम ने राजा से शादी की थी तो फिर उसने उसे मारा क्यों? वो चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। अब सोनम को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। आखिर लैपटॉप में राज के साथ गंदी वीडियो मिलने के बाद सोनम ने पुलिस को क्या क्या बताया? कैसे पुलिस को उसका लैपटॉप मिला? कैसे वो पिस्टल मिली जिससे सोनम पहले राजा को मारने वाली थी? कब उसे उसके गुनाहों की असली सजा मिलेगी? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। राजा की हत्या के बाद से ही पुलिस को सोनम के काले ट्रॉली बैग की तलाश थी, क्योंकि उसमें हत्या से जुड़े कई सबूत रखे गए थे, जैसे कि पिस्टल, सोनम का मंगलसूत्र, लैपटॉप, फाइलें, राजा की चेन, ब्रेसलेट, अंगूठी और भी बहुत कुछ। जब पुलिस ये बैग ढूंढने सोनम और राजा के घर पहुंची तो पता चला कि वो बैग वहां है ही नहीं। फिर पुलिस को शक हुआ कि शायद वो बैग वहां है जहां राजा की हत्या के बाद सोनम रुकी थी, यानी कि गाजीपुर। जैसे ही मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंची, उन्होंने पूछताछ का दायरा तेज कर दिया। पुलिस को पहले से यह शक था कि राजा की हत्या के बाद सोनम जिस फ्लैट में छिपी थी, वहीं कहीं उसने अपने बैग को भी छुपाया होगा, और पुलिस का यह शक बिल्कुल सही निकला। सबसे पहले मेघालय पुलिस उस फ्लैट के केयरटेकर से संपर्क करती है, जिसका नाम सिलोम जेम्स था। यही वह व्यक्ति था जिसने सोनम को छिपने के लिए कमरा दिया था। लेकिन शुरू में सिलोम पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। कभी खुद को गुवाहाटी में बता रहा था, कभी शिलोंग में, और फिर भोपाल जाकर छिप गया। इसी बीच सोनम ने पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि हत्या के बाद उसने एक बैग सिलोम जेम्स को सौंपा था, जिसमें पिस्टल, 5 लाख रुपए, राजा के गहने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे थे। इस बयान के बाद पुलिस ने सिलोम की तलाश और तेज कर दी। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस ने आखिरकार सिलोम को भोरासा टोल नाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सिलोम टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने वह बैग इंदौर के एक खाली प्लॉट में छिपाया और बाद में जला दिया, ताकि हत्या से जुड़े सारे सबूत खत्म हो जाएं। पुलिस जब उस स्थान पर जांच करने पहुंची तो वहां से उन्हें जला हुआ बैग, कुछ धातु के टुकड़े और अधजले दस्तावेज बरामद हुए। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि फ्लैट की सुरक्षा में तैनात गार्ड बलबीर अहिरवार ने भी इस साजिश में सिलोम की मदद की थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अपने फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर के कहने पर उन्होंने सोनम का बैग जलाया था। इसके बाद पुलिस ने लोकेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस को शक था कि इन लोगों ने बैग को जलाया जरूर है, मगर उसके अंदर रखा कीमती सामान शायद कहीं और छुपा दिया है। मेघालय पुलिस ने जब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो वे टूट गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैग को जलाया जरूर, लेकिन उसमें रखे पिस्टल, गहने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पास के नाले में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले तो नाले से उन्हें वो पिस्टल मिली जिससे पहले राजा की हत्या की योजना बनाई गई थी। फिर कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सोनम का लैपटॉप भी उसी बदबूदार नाले से बरामद हुआ, और इसी लैपटॉप ने सोनम और राज का गंदा रिश्ता पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जब मेघालय पुलिस ने सोनम का लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उस लैपटॉप में ऐसा राज छिपा है जो पूरे केस की दिशा बदल देगा। लैपटॉप जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने स्कैन किया, उन्हें एक फोल्डर मिला personal_memories नाम से। फोल्डर ओपन करते ही पुलिस अधिकारियों की आंखें चौंधिया गईं। उस फोल्डर में सोनम और राजा के कई आपत्तिजनक वीडियो थे। उनमें से एक वीडियो ने तो जैसे सोनम के हर झूठ को नंगा कर दिया। जिस सोनम ने अब तक पुलिस को कहा था उसका राज से कोई रिश्ता नहीं था, राज सिर्फ उसके यहां नौकर था,
वही सोनम अब खुद कैमरे में राजा के साथ नजर आ रही थी। वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने सोनम से कड़ाई से पूछताछ की और जैसे ही वीडियो उसके सामने चलाया गया, सोनम की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगी राज को भी सोनम के सामने बैठाया गया और आखिरकार सोनम टूट गई। उसने कबूल किया कि उसका और राजा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। सोनम ने बताया कि उसके पिता को जब ये सब पता चला तो उसने पहले तो शादी का नाटक रचवाया ताकि बाद में राजा को दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस के झूठे केस में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे जा सकें। सोनम ने यह भी बताया कि उसके पिता और भाई पहले ही राजा की संपत्ति को लेकर लालची हो चुके थे। पुलिस ने जब लैपटॉप की बाकी फाइल्स, चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और मेल्स को खंगाला तो यह बात और पक्की हो गई कि सोनम और उसका परिवार मिलकर राजा को ब्लैकमेल करने की योजना बना रहे थे। लेकिन जब राजा ने इस प्लान का विरोध किया और सोनम से दूरी बनाने की कोशिश की तो उसको रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। उस लैपटॉप से न सिर्फ वीडियो बल्कि सोनम और उसके पिता के बीच की बातचीत, लेन देन के सबूत और राजा के बारे में की गई साजिशों की फाइल्स भी मिली। पुलिस को सोनम के लैपटॉप से कुछ ऐसे डेटा, चैट्स और डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जो इस हत्याकांड की परत दर परत सच्चाई को उजागर कर देंगे। यही लैपटॉप अब सोनम के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है जो उसकी हर साजिश की पोल खोलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सोनम के लैपटॉप में कुछ सीक्रेट फोल्डर मिले हैं जिन्हें पासवर्ड से छुपाया गया था। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इन फोल्डर्स को अनलॉक किया तो पुलिस भी दंग रह गई। इन फोल्डरों में सिर्फ चैट्स या डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि सोनम राज के बीच की कुछ आपत्तिजनक निजी वीडियो भी पाई गई हैं। ये वीडियो ऐसे पलों की थीं जिनका सामने आना किसी भी इंसान की इज्जत को तहस नहस कर सकता है। इन वीडियोज से न सिर्फ उनके रिलेशन की गहराई का अंदाजा मिलता है बल्कि ये भी साफ होता है कि सोनम इस रिश्ते को कैसे इस्तेमाल कर रही थी, शायद एक प्लान के तहत। अब ये लैपटॉप ही सोनम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। इस खुलासे के बाद अब सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शक के घेरे में है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और हो सकता है कि इसी लैपटॉप से निकलें राजा की मौत के असली गुनहगारों के नाम। एक तरफ शिलोंग पुलिस की जांच जारी है, दूसरी तरफ राजा के परिवार को सोनम की कहानी पर अब भी यकीन नहीं और उनका साफ कहना है कि वह नार्को टेस्ट की परमिशन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हनीमून मर्डर मिस्ट्री अब और भी रहस्यमयी हो चुकी है क्योंकि मेघालय पुलिस के हाथ वो सबूत लग चुके हैं जो इस पूरे कांड की परत दर परत सच्चाई खोल सकते हैं। पुलिस ने ओल्ड पलासिया इलाके के एक नाले से सोनम का मोबाइल फोन, उसकी पिस्टल, लैपटॉप और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। यही नहीं, सोनम का सामान नाले में फेंकने वाले सिलोम जेम्स की गाड़ी से काफी मात्रा में नकद रुपए भी बरामद हुए हैं। इन सबूतों ने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। जांच में अब एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, तंत्र क्रिया यानी जादू टोने की। पुलिस को मिले संदिग्ध मैसेज, चैट रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप कॉल्स में कई ऐसे शब्द और बातें लिखी हैं जो सीधे सीधे किसी तांत्रिक प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम और उसका परिवार काले जादू और नरबली जैसी तंत्र क्रियाओं में गहराई से विश्वास करता था। यही नहीं, राजा के परिवार ने पहले भी सोनम पर काला जादू करने, अंधविश्वास फैलाने और राजा को मानसिक रूप से कंट्रोल करने के आरोप लगाए थे। अब जब ये बात सामने आई है कि सोनम के मोबाइल में ऐसे वीडियोज और चैट्स मिले हैं जो नरबली और पूजा पाठ की तस्वीरें और मंत्रों से भरे पड़े थे, तब शक और भी गहरा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजा की मौत एक सोची समझी नरबली थी? क्या सोनम ने किसी तांत्रिक के कहने पर राजा की बलि दी, या फिर यह एक ऐसा खौफनाक खेल था जिसमें प्रेम, लालच और अंधविश्वास तीनों एक साथ शामिल थे? जांच में सामने आया है कि सोनम अक्सर एक तांत्रिक बाबा से संपर्क में रहती थी जिसे वो गुरुजी कहकर बुलाती थी। चैट्स में उसने लिखा था, उसका खून चढ़ेगा तो राह खुलेगी, अगर बलि नहीं दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। इन बातों ने पुलिस को हिलाकर रख दिया है। अब जांच के घेरे में कौन कौन? सोनम की मां, जो अक्सर पूजा और तंत्र क्रियाओं में शामिल रहती थी, वो गुरुजी जिसकी तलाश में अब मेघालय पुलिस देश भर में छापेमारी कर रही है। जांच अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह कोई साधारण मर्डर केस नहीं बल्कि काले जादू की चपेट में आई एक खौफनाक बलि की कहानी है। मेघालय की खौफनाक हनीमून मर्डर मिस्ट्री अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
इस केस की मुख्य आरोपी सोनम के खिलाफ पुलिस के पास अब ऐसे सबूत हैं जो उसे सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं उन सबूतों की जो सोनम के खिलाफ केस को और भी मजबूत बनाते हैं। सोनम के मोबाइल फोन में मिले चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस ने उसकी साजिश का पूरा नक्शा साफ कर दिया है। उसने हत्या से पहले कई बार अपने प्रेमी राज कुशवाहा और एक संदिग्ध गुरुजी से बात की थी। उसके लैपटॉप में कुछ ऐसे वीडियो और दस्तावेज मिले हैं जिनमें तांत्रिक अनुष्ठान, बलि और जादू टोने की फाइलें मौजूद थीं। नाले से बरामद की गई पिस्टल, सोनम के कपड़ों में से बरामद हुआ रेनकोट और शर्ट खून से सने हुए थे जो घटना के समय पहने गए थे। एक वीडियो जिसे एक स्थानीय गाइड ने चुपचाप रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में सोनम, राजा और 3 अनजान युवक एक साथ पहाड़ी रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला गाइड अब पुलिस के लिए मुख्य गवाह बन गया है। इसी वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर सोनम और राज कुशवाहा ने पुलिस पूछताछ में हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली है। उन्होंने माना कि राजा की हत्या के लिए उन्होंने 3 शूटरों को करीब 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें से एक हिस्सा एडवांस के तौर पर पहले ही चुकाया जा चुका था। अब सोनम पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो बेहद गंभीर हैं। हत्या, साजिश, सबूत मिटाना, आर्थिक षड्यंत्र, नरबली, तांत्रिक हत्या और आपराधिक साजिश। अब सिर्फ कोर्ट की सुनवाई बाकी है और अगर ये सब कुछ साबित हो गया तो सोनम का बचना नामुमकिन है। राजा की बेरहमी से हुई हत्या को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आज भी देश की हर गली, हर कोने से सिर्फ एक आवाज उठ रही है, हमें न्याय चाहिए, राजा के लिए न्याय चाहिए। और दूसरी तरफ लोग एक सुर में कह रहे हैं, सोनम को फांसी दो, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज हर उस शख्स तक पहुंचे जो आज भी अंधेरे में है, जिसे अब भी सोनम की हकीकत नहीं पता। साथ ही कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर राजा, ताकि आपकी आवाज भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सके। और इस केस से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें।